तो बच्चों आज हम बात करेंगे यूक्लिड चचा की, जिन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या दिया, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, पोस्टुलेट्स एंड एक्सोइम। ये जो वर्ड हैं ये बच्चों को दिमाग ख़राब करते रहते हैं। तो एक बार की बात है, नील नदी के पास क्या होता था, बाढ़ जब आ जाती थी तो उसके आसपास जो बच्चों की जो ज़मीनें हुआ करती थी, बच्चों की मतलब उनके बापों की, तो वो क्या होता था, बारिश की वजह से उसके मेड़ जो लगे रहते थे ऐसे ऐसे बाउंड्री, वो ख़राब हो जाते थे। अब सवाल ये होता था कि यार बारिश के बाद जब बारिश सूख जाए तो उसके बाद बंटवारा कैसे होगा, तो समझ नहीं आता था। तो हमारे यूक्लिड चीचा ने दिया कुछ पोस्टुलेट्स एंड एक्सोइम। अब बात कर दूं मैं बेटा, पोस्टुलेट्स एंड एक्सोइम क्या होता है, इसका मतलब मैं साफ साफ अक्षरों में बता रहा, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसका मतलब ये है, चीचा ने कहा मतलब करने का, मतलब मैंने जो बोल दिया ये खुद से प्रूव है और मैं तो मानता ही हूँ, तू भी मानो। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो चीचा ने हमारे 5 पोस्टुलेट्स दिए जो कि इस तरह, ये पहला पोस्टुलेट्स आपका, पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि देखो रे भैया, एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच में आप एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। समझे क्या? तो पहला पोस्टुलेट्स तो यही बकवास करते हैं कि यार 2 पॉइंट के बीच में आप एक ही लाइन बना सकते हो। और एक्सोइम का मतलब हाँ ऐसे ही होता भैया। इन्होंने क्या बोला कि गिवन 2 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज़ अ यूनिक लाइन ऑन पासेस थ्रू दैम। मतलब एक्सोइम स्वयं सिद्धि, खुद ही से भैया ऐसा होता है, मतलब ऐसे ही होता है। इन्होंने बोला कि देखो जैसे एक P है और एक Q है, जो P है और एक Q है, इनके बीच में तो लाइन तो एक ही बनेगी भैया, लेकिन इस P पॉइंट से बहुत सारे लाइन ऐसे ऐसे पास हो सकती है, इसका कोई मैटर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन P और Q के बीच में तो एक ही लाइन पास होगी, सिंगल लाइन। ये आपका दूसरा पहला पोस्टुलेट्स का हो गया। एक्सोइम का मतलब भी हाँ होता है तो होता है भैया। अब ये क्या है, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फाइनेटली। इसका मतलब ये हुआ, देखो पहली बात तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, इनके बीच में एक सिंगल लाइन तो बनी गई। अब सिंगल लाइन के बाद तुम इधर इस लाइन को तुम इन्फाइनाइट तक प्रोड्यूस कर लो भैया, नील नदी तक प्रोड्यूस कर लो, हमको क्या, तुम कहीं भी ले जाओ तुम तो इन्फिनिटी तक। समझ में आया बेटे? अब तीसरा पोस्टुलेट्स क्या कहता है, बोला अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अरे हाँ ठीक है ना, मैंने एक सेंटीमीटर का ले लिया, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, मैंने एक 2 सेंटीमीटर का ले लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। भाई कर सकता हूँ मैं और बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब कोई भी सर्कल ले लूँ, किसी भी रेडियस का ले लूँ, मैं उसमें से सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये थर्ड पोस्टुलेट्स भी हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा तुम देख रहे हो सबकी रेडियस अलग अलग है भैया इस केस में, है ना। अच्छा फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये हुआ साफ साफ, मैं आपको बता दूं, एक राइट एंगल मैंने इतना छोटू सा बनाया, ये भी 90 डिग्री होगा, एक राइट एंगल उससे थोड़ा बड़ू सा बना दिया, ये भी 90 डिग्री होगा, और मैंने बड़ू सा बना दिया, ये 90 डिग्री होगा। मतलब अब राइट एंगल तुम कैसे भी कर लो, हमेशा ये जो बीच वाला एंगल, अपन इसको बी बोल देते हैं, ये हमेशा जो बी होगा वो 90 डिग्री ही होगा, भले ट्राइंगल छोटा हो या बड़ा हो। बच्चों ये देखो यूक्लिड चचा की 5th पोस्टुलेट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे स्कूल में तो पूछते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग खराब ज़्यादा होता है। तो क्या कहते हैं हम, बहुत एक गंदी सी स्टेटमेंट है, सुनते हैं पहले कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। मैं आपको बता दूं 2 राइट एंगल्स का मतलब होता है बच्चा 2 90 डिग्री, ठीक है क्या। अब देखो ध्यान से कि ये बोलना क्या चाह रहा है, तो चलो हमने बोल दिया कि यार इसको देखो, क्या ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, हम साफ साफ बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 लाइनें, एक AB और CD है ना, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, और एक तीसरा है आपका PQ। तो इनका ये बोलना पड़ रहा है यहाँ पर कि ये जो दोनों लाइन्स है, इन दोनों का जो सम होगा ना, ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 290 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 हम बोल सकते हैं, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि आप इधर देखो, इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ये एक और एंगल 3 बन जाएगा, और सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 180 ना, तो अगर यही 180 हो जाएगा तो फिर ये एंगल का क्या, समझे बच्चे।